तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्रोटन के पौधे की देखभाल कैसे करें और कैसे हम अपने पौधे को घना बना सकते हैं। कैसे हम अपने पौधे से जो पत्तियां हैं, ये देखिए कितनी कलरफुल पत्तियां, ऐसे कलरफुल पत्तियां ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुबह की धूप है, जैसे अभी सुबह के 8 बजे हैं, जो सुबह की धूप है वो आपके पौधे के ऊपर पड़नी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पौधे के ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो पत्तियां ग्रीन रहेंगी। अगर हल्की धूप पड़ेगी तो ही कलर जो है पत्तियों का वो निकल कर आएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे की जो पत्तियां उस तरीके से कलरफुल ही नहीं होती, तो कारण यही रहता है कि आपके पौधे के ऊपर जो धूप है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और दूसरा, जैसे आप देख सकते हैं, जी मेरे पास 8 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है। ये देखिए आप कितना घना है। सिर्फ 8 इंच के गमले में जो पौधा जो है मेरा वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितना घना है पौधा। आप देखिए, तो आपके पौधे इस तरीके से नहीं होते। आपके पौधे क्या है कि वो पत्तियां गिरने लगते हैं, पत्तियां गिरती रहती हैं और आपका पौधा बिल्कुल जीरो हो जाता है, सिर्फ डंडी सी रह जाती है। तो वो क्या कारण है, पत्तियां क्यों गिरती हैं और आप कैसे पत्तियां गिरने से अपने पौधे को बचा सकते हैं, कैसे आप इसी तरह से अपने पौधे को घना हरा भरा रख सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ होता क्या है कि जैसे ये देखिए, अभी इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो नीचे को झुक रही हैं, कारण इसे पानी नहीं मिला। इसकी मिट्टी बहुत टाइट है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मिट्टी है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इसे पानी नहीं मिला। समय पर पानी ना मिलने के कारण जो पौधे की पत्तियां हैं वो नीचे को झुकने लगती हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि पत्तियां नीचे को झुकी हुई होती हैं, मिट्टी पत्थर बन जाती है इस तरीके से। और जैसे आप पानी देते हैं 15 से 20 मिनट के बाद आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो दोस्तों, पत्तियां गिरने का कारण यही होता है कि आप समय पर अपने पौधे को पानी नहीं देते। तो समय पर पानी दें, कोई भी आपके पौधे की पत्ती नहीं गिरेगी। इस तरीके से नई नई पत्तियां जो हैं वो आपके पौधे के ऊपर आती रहेंगी। और दूसरा, आपने अपने पौधे को काफ़ी तेज़ धूप में भी नहीं रखना। जैसे ये देखिए, इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा लगती है। ज़्यादा धूप लगने के कारण क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, पत्तियां जो हैं वो थोड़ी ख़राब होने लगती हैं। जैसे ये देखिए आप, जो बिल्कुल रेड रेड हो गई, अब ये पत्तियां गिर जाएंगी, जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल गिर जाती हैं। तो ऐसा भी आपने नहीं करना। आपका पौधा ऐसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह पर सिर्फ सुबह की 1 से 2 घंटे की, जैसे 8 से 10 बजे तक की जो धूप है वो लगती हो पूरा दिन। बाकी आपने अपने पौधे को रखना है या तो ग्रीन नेट के नीचे, जैसे हम नर्सरी में रखते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसे बरांडा वगैरह में या फिर पोर्च वगैरह में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो मेन बात है, जैसे कि आप नर्सरी से पौधा ले लेते हैं, नर्सरी से पौधा जब आप लेते हैं तो आपको पौधा जो है वो अच्छा घना मिलता है, हरा भरा पौधा मिलता है। लेकिन घर में आते ही इस तरीके से डंडी सी रहनी शुरू हो जाती है, नीचे की पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं, पौधा आपका हरा भरा घना नहीं होता। तो कारण क्या है? सबसे पहले तो आप क्या गलती करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको नर्सरी से क्रोटन का पौधा जो मिलता है, या तो इस तरीके से 8 इंच के या फिर 6 इंच के पॉट में मिलता है, या फिर आपको पॉलीथीन में मिलता है। तो आप गलती क्या करते हैं कि काफ़ी बार आप क्या करते हैं, जो क्रोटन का पौधा है जो पूना साइड से आता है, पूना में जो ज़्यादा तैयार किया जाता है, पूना में, कोलकाता में, तो क्या होता है कि उधर की जो सॉइल होती है वो रेड सॉइल होती है। तो आप क्या करते हैं कि पॉट से निकालने के बाद आप बड़े पॉट में शिफ्ट करते हो अपने पौधे को, तो आप ये सारी की सारी जो मिट्टी होती है इसे रिमूव कर देते हो, इसे हटा देते हो, सिर्फ रूट्स निकाल लेते हो। इसके अंदर ना छोटी सी टोकरी होती है ब्लैक कलर की, अब वो टोकरी भी निकाल कर फेंक देते हो और फिर पौधे को लगाते हो। जिससे क्या है कि आपका पौधा एक बार डाउन कंडीशन में चला जाता है, पौधे में वो पावर नहीं रहती। जैसी रूट्स की हिलचिल हो जाती है, रूट्स की जो है वो पावर जो मिलनी चाहिए पौधे को वो नहीं मिलती, आपका पौधा वो पावर में नहीं रहता, जिसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। आपने करना क्या है कि रूट बॉल को बाहर निकालना है और रूट्स को देखना है। अगर रूट्स वाइट है, उनकी ग्रोथ हो रही है, रूट बॉल के समेत ही आपने रिमूव नहीं करना रूट बॉल को। आप जिस गमले में पौधा लगाना चाहते हो उसमें लगा सकते हैं। अगर वो रूट्स जो हैं वो ब्लैक हैं, वो सही नहीं है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप हल्की हल्की मिट्टी को हटा दें, उन रूट्स को आप कट कर दें और जो ग्रीन वाली रूट्स हैं उन्हें रखें, फिर पौधे को इस तरीके से लगाएं। अगर आप इस तरीके से पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। और दूसरा कारण क्या रहता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, समय पर पानी ना देना।
अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा तो आपके पौधे इसी तरह से खराब होते रहेंगे। और तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि इसे तेज़ धूप में नहीं रखना। इस पौधे को आप सिर्फ ऐसी जगह पर जिस जगह पर हल्की फुल्की धूप आती हो, पूरा दिन बाकी छाए रहती हो। इंडोर रख सकते हैं आप इसे, कोई बात नहीं है, ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है इंडोर एरिया में। और इसमें अभी खाद क्या देनी है आपने, काफ़ी लोग तरह तरह के फर्टिलाइज़र दे देते हैं जिसके कारण उनके पौधे खराब होने लगते हैं, नीचे फंगस बन जाती है, आपका पौधा चलता नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने पौधे में या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद पुरानी हो, जो अच्छे से डीकम्पोस्ट हुई हो, वो आपने देनी है। तो आपके पौधे दोबारा से अच्छी ग्रोथ करने लगेंगे। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर क्रोटन के ऊपर बना रखी हैं, जिनमें मैंने बिल्कुल डेड हुए क्रोटन को भी दोबारा से जो है वो ग्रो किया है। वो वीडियो के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर देखना। अगर आपका क्रोटन बिल्कुल जीरो हो चुका है तो भी आप उसे दोबारा से हरा भरा घना बना सकते हैं। तो चलिए इसमें अभी हम जो खाद है वो दे देते हैं। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट की खाद हम इसमें देंगे। एक गमले में आप जो है वो 20 ग्राम खाद दे सकते हैं मंथ में एक बार। ये देखिए, ये हमारे पास है जो वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट है, जो आपको नर्सरी से मिल जाएगी या फिर सीड शॉप से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं और अपने पौधों में से दे सकते हैं। कोई केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, वर्मी कंपोस्ट खाद देनी है आपने। और जैसे आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसे जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। आपने जो रूट बॉल है वो रिमूव नहीं करनी, और ये भी नहीं है कि पहले रेड सॉइल में लगा हुआ तो आप अपने पौधे को रेड सॉइल में ही लगाएं। आप इसे जो आपके पास नॉर्मल सॉइल है, आपकी गार्डनिंग अच्छी सॉइल है, रेतली नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा रेतली मिट्टी में लगाएंगे तो आपका पौधा नहीं चलेगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।